बेटी का घर है, सराय या होटल नहीं। केशव, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर भी आ रहे हैं क्या? नहीं केशव, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर रागनी फिर बोली, केशव, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर ही रुकने के लिए कह दूँ। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। केशव के ने कहा तो रागिनी ने खुश होकर जल्दी से अपने पापा रामानंद को फ़ोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन रागिनी बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर केशव ने रागिनी के हाथ से फ़ोन लिया और बोला, क्यों पापा, क्या अब मैं आपका बेटा नहीं हूँ? केशव के आग्रह करने पर रामानंद जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो मैं आ जाऊँगा। रागिनी के पिता अपनी खानदानी जमीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए थे, इसलिए रागिनी के बुलाने पर ऑटो पकड़ा रागिनी के घर चले गए। रागिनी और केशव उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन रागिनी की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ी बहुत खाकर जल्दी सो गए। सुबह रागिनी ने जल्दी उठकर रामानंद जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रामानंद जी ने सिर्फ चाय और बिस्कुट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करने की आदत नहीं थी। जाते समय वो रागिनी को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगे तो रागिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़ी ना है, बस आपको देखने का मन कर रहा था और आपको बुला लिया। रामानंद जी का बस का समय हो रहा था। केशव ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। रामानंद जी के घर से निकलते ही रागिनी की सास ने रागिनी को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देते हैं। ये बेटी का ससुराल है, कोई सराय नहीं जहां आकर सो गए और चाय नाश्ता करके चल दिए। रागिनी स्तंभ सी आकर अपनी सास के मुंह को देखती रह गई। उसने अपने पिता के अपमान सहन नहीं हुआ और वह बोल पड़ी, माफ़ कीजिएगा माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेने देने की बात, तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल सराय नहीं 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में केशव अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने के लिए क्यों आनाकानी कर रहे थे। ये घर है, कोई सराय या होटल नहीं। ये उनके बेटी और दामाद का घर है, जहां वो जब मर्जी आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया है, क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त खाना नहीं खा सकते? केशव की बात का उसकी माता के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जब सभी बेटा और बेटी को समान होने की दुआएं देते हैं, वहाँ जब ये खोखले रीति रिवाज की बात आती है तो फिर बेटी और बेटों में फ़र्क क्यों किया जाता है? तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।